नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची पहुंचे, लेकिन रांची एयरपोर्ट से ही वह हेलीकॉप्टर पर सवार होकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए। एयरपोर्ट में उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। जसपुर में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से यात्रा मुश्किल थी, लेकिन जेपी नड्डा के सड़क मार्ग से वहां भेजने की तैयारी थी। लेकिन जसपुर से मौसम में सुधार होने की खबर आई, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से भेजा गया। भाजपा अध्यक्ष का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। बड़ी खबर, झारखंड के देवघर जिले में एक बार फिर से लंपी वायरस पांव पसार रहा है। देवघर जिले के मोहनपुर सहित कई प्रखंड में मवेशियों पर बीमारी के लक्षण नजर आने लगे हैं। कई गाय के शरीर पर दाने निकल आए हैं। विभाग इसे लेकर अलर्ट है और लगभग 1000 जानवरों का इलाज किया गया है। कई के सैंपल लिए गए हैं। विभाग के पास लंपी वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो गया है। विभाग ने वैक्सीन खरीदने का आदेश जारी किया है। जल्द ही वैक्सीन स्टॉक में होगी और वायरस से निपटा जा पाएगा। बड़ी खबर, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। चाचा की हवस का शिकार बनी 8 साल की मासूम, खून से लथपथ भतीजी को छोड़कर हुआ फरार। गोमिया प्रखंड के गांव में रहने वाली 8 साल की बच्ची को उसके ही रिश्ते के चाचा ने हवस का शिकार बना लिया। बच्ची की स्थिति काफी गंभीर है। उसे बोकारो के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने चतरो चट्टी के रहने वाले आरोपित उमेश महतो को गिरफ्तार कर लिया है। उमेश की दादी का श्राद्ध क्रम था। बच्ची भी उसमें अपने माता पिता के साथ आई थी। लड़की के स्वजन ने बताया कि उमेश महतो की दादी का श्राद्ध क्रम था। लड़की भी माता पिता के साथ आई थी। घर के सदस्य श्राद्ध में व्यस्त थे। पीड़िता के माता पिता खरीदारी करने को बाजार गए थे। बड़ी खबर, देवघर बासुकीनाथ सड़क की सूरत बदलने वाली है। कुल 45 किलोमीटर सड़क को अब 4 लेन करने की तैयारी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले माह से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि देवघर से बासुकीनाथ को जोड़ने वाली सड़क अब 4 लेन होने वाली है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर होगी। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति पहले दे दी थी और इनके निर्माण पर 999 करोड़ रुपए का लागत आएगा। सड़क चौड़ीकरण के बाद आवागमन सुगम हो जाएगा। बताते चले कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद हजारों कांवरियां बासुकीनाथ धाम तक पैदल जाते हैं और यह सावन और भादों के अलावा 12 महीने देखा जा सकता है। राज्य के धनबाद जिले में बहन के इश्क को बर्दाश्त नहीं कर पाया भाई। खबर मिलने के 15 दिन के बाद ही कर डाला बड़ा कांड। झारखंड के धनबाद जिले में धीरज रवानी मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल जिले के बरोरा थाना अंतर्गत अपर मंदरा में मुखिया ड्राइवर धीरज रवानी की 13 सितंबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी टिंकू ठाकुर को पुलिस ने 2 पिस्टल 3 खोखा के साथ छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया है। मृतक धीरज रवानी की पत्नी चांदनी देवी द्वारा आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। मामले में बाघमारा डीएसपी कार्यालय में निशा मुर्मू ने प्रेस वार्ता की। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी टिंकू ठाकुर ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन के साथ मृतक का संबंध था। आरोपी को 15 दिन पहले इस बात का पता चला था, इसी कारण उसने हत्या कर दी। बड़कर ढुल्लू महतो के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। मां के निधन पर प्रकट किया शोक। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 15 सितंबर को बाघमारा प्रखंड के चिटाही गांव स्थित विधायक ढुल्लू महतो के आवास पहुंचे। रघुवर दास ने विधायक की दिवंगत मां की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि विधायक ढुल्लू महतो की मां रुकबा महताइन का मंगलवार 12 सितंबर को निधन हो गया था। इस मौके पर धनबाद भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह मौजूद थे। बलिकोट धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मथुरा महतो को सौंपा ज्ञापन। विधायक ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और इसी क्रम में मिशन एयरपोर्ट धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक मथुरा महतो से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और मिशन एयरपोर्ट धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के सचेतक सह विधायक मथुरा महतो से मुलाकात करके एयरपोर्ट की मांग की है। साथ ही मथुरा महतो द्वारा विधानसभा में उठाए गए एयरपोर्ट की मांग के लिए उनका आभार जताया है। एयरपोर्ट की मांग को गति देने के लिए प्रतिनिधियों ने विधायक से समर्थन मांगा है और इस दौरान विधायक मथुरा महतो ने प्रतिनिधियों का पूरा समर्थन दिया है। बड़ी खबर, सीलापट में नाम को लेकर दुमका सांसद और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी में विवाद हो गया। इस बात को लेकर दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। सांसद ने कहा कि इरफान अंसारी की मानसिकता बिगड़ गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शिलान्यास को लेकर जमकर राजनीति हुई। सिलापट में स्थानीय विधायक इरफान अंसारी का नाम नहीं रहने के कारण जमकर विरोध हुआ।
विधायक और दुमका सांसद सुनील सोरेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। मामले में सांसद ने कहा कि विधायक बिना सोचे समझे शिलान्यास करने चले आते हैं। जामताड़ा के सुपाई डी पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4 प्रमुख सड़कों के शिलान्यास का आयोजन किया गया था। शिलान्यास दुमका सांसद सुनील सोरेन द्वारा किया जाना था। इसी दौरान शिलापट पर विधायक इरफान अंसारी का नाम नहीं होने पर इरफान गुस्सा हो गए। इसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया। बड़ीपुर चक्रधरपुर के कमलदेव गिरी हत्याकांड के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इस केस में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को आदेश दिया है। यहाँ बता दें कि हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर कमलदेव के परिजनों ने धरना दिया और धरने के दौरान ही कमलदेव की बहन और अन्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका आरोप पुलिस अधिकारी पर लगा था। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दरअसल पिछले वर्ष नवंबर महीने में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके परिजन धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान उनके परिजनों पूजा गिरी और उमानंद गिरी के साथ मारपीट हुई थी। बड़ीपुर जेपी नड्डा से भाजपा नेताओं ने की मुलाकात। रघुवर दास ने कहा कि एक बार चढ़ती है काठ की हांडी। बाबूलाल ने कहा कि सीएम को जाना होगा जेल। छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर उन्होंने प्रदेश के नेताओं और सांसदों से मुलाकात की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ के जसपुर के लिए रवाना हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के नेताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के जसपुर में भाजपा के दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा के आगाज से पहले उन्होंने झारखंड के राजनीतिक हालात पर बातचीत की। रघुवर दास ने कहा कि जसपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड के नेताओं से औपचारिक मुलाकात की है और कहा कि प्रदेश भाजपा के नेताओं ने आगामी 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की शुभकामनाएं दी है। बड़ीपुर जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनवाने के लिए फिर से ग्राम सभा होगी, क्योंकि जमीन की स्थिति पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने के लिए 99 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, लेकिन झारखंड सरकार के पोर्टल पर अभी 61 हेक्टेयर जमीन अपलोड किया गया है। एयरपोर्ट योग्य अन्य जमीन के लिए ग्रामीणों की सहमति जरूरी है। इससे जिला प्रशासन एवं वन विभाग ग्राम सभा की तैयारी में है, लेकिन दिन तय नहीं हुआ है। ग्राम सभा के बाद धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट को एनओसी मिलने की उम्मीद है। बड़ीपुर राज्य के जामताड़ा जिले में पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग से दहशत में ग्रामीण। कहा कि जान माल पर बना रहता है खतरा। जामताड़ा जिले के नारायणपुर के नैयाडी गांव में पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग की वजह से ग्रामीणों का जीवन भय में गुजर रहा। उनके जेहन में हमेशा जान माल की क्षति का खतरा बना हुआ रहता है। ब्लास्टिंग में कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इससे उनका जीना मुहाल हो गया है और बताया कि नियम कानून को ताक में रखकर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। बड़ीपुर राज्य के सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सनातन धर्म पर हमला कर रहे। झारखंड में इंडिया गठबंधन वाली सरकार ने कुछ दिन पहले राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया है। धार्मिक न्यास बोर्ड ने जिस तरह के कदम उठाने शुरू किए हैं वह सनातनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। ये भी कहा कि बोर्ड के द्वारा पहाड़ी मंदिर और मेन रोड के संकट मोचन मंदिर में समिति का गठन किया गया और यह संवैधानिक और आलोकतांत्रिक है। पहाड़ी मंदिर में पहले से एक समिति काम कर रही है, जिसके अध्यक्ष डीसी और सचिव एसडीओ हैं, जबकि मेन रोड का संकट मोचन मंदिर महंत परंपरा से संचालित होता है। इस धार्मिक न्यास बोर्ड ने राजनीतिक आड़ में भारतीय संविधान का भी मजाक उड़ाया है। बड़ीपुर आजसू पार्टी का महाधिवेशन कार्यक्रम 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। 16 सितंबर को पार्टी पदाधिकारी बैठक करके आगे की कार्य योजना बनाएंगे। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के महाधिवेशन की तैयारी को लेकर 16 सितंबर को बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के सभी इकाइयों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में आगामी दिनों में होने वाले महाधिवेशन पार्टी के लिए प्रमुख कार्यक्रम होगा, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा नीति भी तैयार की जाएगी। बड़ीपुर सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर पंचायत स्वयंसेवक करेंगे ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव। 20 सितंबर को महाजुटान। राज्य में पिछले 70 दिनों से बकाया मानदेय को लेकर धरना दे रहे पंचायत स्वयंसेवक ने मंत्री आलमगीर आलम के आवास घेराव का निर्णय किया है। 20 सितंबर को पुराने विधानसभा मैदान में राज्य भर के करीब 18,000 पंचायत स्वयंसेवक का महाजुटान होगा। सेवा स्थायीकरण सहित 5 सूत्री मांग के समर्थन में पिछले 70 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे पंचायत स्वयंसेवक ने 20 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास के घेराव करने का निर्णय किया है।
बड़ी खबर, अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी का दर्जा पाने के लिए कुड़मी समाज एक बार फिर से 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन करने जा रहा। इससे पहले कुड़मी समाज 20 सितंबर 2022 एवं 5 अप्रैल 2023 को 5 दिवसीय रेल रोको आंदोलन कर चुका है। ऐसे में सवाल यही कि कुड़मी समाज बार बार रेल रोको आंदोलन क्यों कर रहा। तीसरी बार रेल रोको आंदोलन की वजह पर आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो ने कहा कि हमारी मांग केंद्र सरकार से जुड़ी है। अर्जुन मुंडा जब 2004 में राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ही कुड़मी जाति को आदिवासी बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। बड़ी खबर, झारखंड में लगातार कम होते जनाधार के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के गठन में राजद की उपेक्षा से झारखंड राजद के नेता मर्माहत हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता दबे स्वर में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग में राजद को जगह नहीं दिए जाने की जानकारी लालू यादव और तेजस्वी यादव को दे दी गई है। अभी उनके नेता ने संगठन को राज्य में सशक्त बनाने का आदेश दिया है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि राजद के आधार वोटर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं। उनकी आस्था लालू यादव के साथ रही है। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के गठन से राष्ट्रीय जनता दल को दूर रखने का मामला लालू यादव के संज्ञान में है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अब 18 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रीट पिटीशन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर रीट पिटीशन पर सुनवाई हुई है। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एन त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीएम हेमंत सोरेन के वकील का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए मामले को टालने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई यानी 18 सितंबर को होगी। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से होने वाले रीट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड के सभी नगर निकायों में नगर विकास विभाग और जुडको की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा विभागीय सचिव विनय चौबे ने की और कहा कि झारखंड में पेयजल कचरा उठाओ प्रधानमंत्री आवास योजना में